देखिए फ्रेंड्स, आज की हमारी जो पहली ईडीएम है, क्लियर, आज की क्लास की जो हमारी पहली ईडीएम है, जो हमने ईडीएम और सीरीज की ईडीएम और फ्रेजेस की जो सीरीज हमने कंटिन्यू की है, वहां पे जो आज की हमारी पहली ईडीएम है, बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून। ध्यान सुनिएगा, बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन द माउथ। क्लियर है? क्या मतलब है उसका? बॉर्न मीन्स होता है जन्म लेना। इसको आज मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे याद करना है। बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, इसकी मीनिंग क्या होती है? बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, है ना। अमीर परिवार में अगर आपका जन्म हो रहा है, अमीर परिवार में अगर आप जन्म ले रहे हैं, तो उसके लिए आप बोलेंगे बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन द माउथ, है ना। इसका मतलब क्या है? इसकी वर्ड टू वर्ड मीनिंग, बी बॉर्न मतलब जन्म होना किसी का सिल्वर स्पून, चांदी के चम्मच के साथ, इन द माउथ मतलब मुंह में, है ना। मतलब किसी का जन्म हुआ हो और उसके मुंह में ही चांदी का चम्मच हो, मतलब सर वो तो बहुत ही रईस ज्यादा होगा कि जन्म होते हुए भी उस जन्म जैसे हुआ नहीं कि उसके मुंह में चांदी का चम्मच है ना। मतलब जन्म होते से ही चांदी और सोने से वो खेलने लगा, चांदी और सोने से वो खाने लगा, मतलब वो बहुत ही अमीर है। ऐसा आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ईडीएम है हमारे पास फ्रेंड्स, वो है बी डाउन विथ। क्लियर है? नेक्स्ट जो ईडीएम हमारे पास है वो है बी डाउन विथ। बी डाउन विथ का मतलब होता है सफरिंग फ्रॉम, है ना। सफरिंग फ्रॉम मतलब किसी चीज से अगर आप पीड़ित हैं, किसी चीज से अगर आप परेशान हैं, ट्रबल में है, परेशानी में है, सफर कर रहे हैं किसी चीज से, तो उसके लिए आप यूज करते हैं बी डाउन विथ। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? बी डाउन विथ का मतलब होता है, बी मतलब होता है होना, डाउन मतलब नीचे, विथ किसी के साथ नीचे होना, मतलब नीचे चले जाना, है ना। है ना, ऊपर आगे बढ़ ही ना पाना, ऊपर ना जा पाना, है ना यार। नहीं कहते वो दिनों दिन नीचे की तरफ ही जा रहा है। नीचे की तरफ का मतलब पीड़ित होता जा रहा है, परेशान होते जा रहा है, असफल होते जा रहा है। क्लियर है? तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो बी डाउन विथ का मतलब होता है पीड़ित होना। नेक्स्ट जो ईडीएम है हमारे पास वो है बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। कम ऑन फ्रेंड्स, क्या है? बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, है ना। इसका मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब होता है बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव्स, है ना। ठीक है ना। कोई पर्सन अगर आपको लीव करता है, छोड़ता है, तो उससे आप खुश हो जाएं, है ना। व्यक्ति के जाने से खुश होना। अगर किसी के जाने से, कोई आपके जीवन से चला जाए, है ना, कोई आपको छोड़ दे, तो आप फिर भी खुश हो जाए, तो उसके लिए बोलेंगे बी ग्लैड टू सी द सी द बैक ऑफ। मतलब बैक में आपने किसी को छोड़ा लेकिन आप खुश है ना। आपने किसी को छोड़ा, जब कोई छोड़ता है आपको और आप खुश होते हैं, तो उसके लिए आप बोलेंगे बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। क्लियर? तो आइए, तो जो नेक्स्ट ईडीएम है हमारे पास फ्रेंड्स, वो नेक्स्ट ईडीएम को हम समझते हैं। नेक्स्ट ईडीएम है हमारे पास बी गोइंग प्लेसेस, है ना। नेक्स्ट ईडीएम जो हमारे पास है, ध्यान सुनिएगा, वो है बी गोइंग प्लेसेस। क्या मतलब है इसका? टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल, है ना। कोई अगर टैलेंटेड है, सक्सेसफुल है, सफल है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? बी गोइंग प्लेसेस का। किसका फ्रेंड्स? बी गोइंग प्लेसेस का, है ना। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं कि बी गोइंग प्लेसेस मतलब कंटिन्यू कोई कहीं किसी प्लेस पे जा रहा है। क्लियर है? तो इसका मतलब वो कुछ सीखने के लिए जा रहा है। कुछ सीखने के लिए जा रहा है तो टैलेंटेड है और सक्सेसफुल भी है। भैया घूमने का टाइम किसको रहेगा? वी गोइंग, जो जाता रहे इधर से उधर, किसके पास रहेगा? एक तो जो सक्सेसफुल हो, जिसको अब कोई चिंता ना हो कि भैया ये करना है कि पढ़ना है, सफल हो चुका है ना। सफल हो चुका मतलब टैलेंटेड है। तो जो सफल और टैलेंटेड है उसी को घूमने का समय रहेगा। इसको आप पढ़ सकते हैं कि बी गोइंग प्लेसेस मतलब स्थान में वो गोइंग कर रहा है, जा रहा है, मतलब वो टैलेंटेड भी है, सक्सेसफुल भी है, सफल व्यक्ति है, इसलिए उसको जरूरत नहीं है। तो इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं, बी गोइंग प्लेसेस का मतलब होता है सफल होना। नेक्स्ट हमारे पास जो ईडीएम है वो है बी हार्ड हिट, है ना। नेक्स्ट हमारे पास जो ईडीएम है फ्रेंड्स, वो है बी हार्ड हिट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सेवरली अफेक्टेड बाय समवन अनप्लीजेंट, है ना। बहुत सताया हुआ। क्लियर है? बहुत सताया हुआ कोई है, बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो गया किसी अनप्लीजेंट चीज से, मतलब जो पसंद नहीं है, बहुत ज्यादा लोगों ने परेशान किया, तो उसको बी हार्ड हिट। हिट मतलब इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? हिट मतलब होता है मारना। हार्ड हिट मतलब बहुत जोर से मारा। बहुत जोर से मारा मतलब यार भैया उसको बहुत सताया गया, इससे आप इसको पढ़ सकते हैं। क्लियर है? चलिए इसका इतना मिटा देते हैं हम, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट ईडीएम है वो है बी हार्ड अप। यहाँ हार्ड हिट था, है ना, तो हमने पढ़ा कि भैया हिट, हार्ड हिट कर दिया तो बहुत सताया गया। बी हार्ड अप। बी हार्ड का मतलब क्या है? हैव वेरी लिटिल मनी, तंग हाल स्थिति में, बहुत कम पैसा होना, तंगी चलना। बी हार्ड अप मतलब ऐसा पढ़ लीजिएगा आप, मतलब क्या होता है? ऊपर ऊपर जाने में हार्ड मतलब बहुत कठिनाई महसूस हो, तो ऊपर जाने में कठिनाई कम महसूस होगी जब आदमी के पास पैसा नहीं रहेगा, तो इसको आप ऐसा पढ़ सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास ईडीएम है फ्रेंड्स बी इन फोर्स, है ना। बी इन फोर्स का मतलब होता है इन ग्रेट स्ट्रेंथ और नंबर्स। कम ऑन, ध्यान सुनिएगा, इन ग्रेट स्ट्रेंथ और नंबर्स, इसका मतलब होता है ताकतवर।
क्लियर है? इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? ताकतवर। तो कोई अगर फोर्स में है, फोर्स मतलब पावर में है, आप इसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं, कोई पुलिस फोर्स में है या कोई किसी फोर्स में है, मतलब भैया उसके पास पावर है, वो बहुत ताकतवर व्यक्ति है। क्लियर? तो इसको आप ऐसा पढ़ सकते हैं कि बी इन फोर्स का मतलब क्या होता है? ताकतवर। नेक्स्ट हमारे पास जो इडियम है वो है बी इन समवन्स शूज, है ना? बी इन समवन्स शूज मतलब क्या है? देखिए, फेस द सेम सिचुएशन एज अनदर पर्सन, है ना? मतलब उसी सिचुएशन को फेस करना जो दूसरा व्यक्ति कर रहा है, किसी अन्य व्यक्ति के समान स्थिति का सामना करने के सेंस भी इन समवन शूज। मतलब आप इसको ऐसा पढ़ सकते हैं कि भैया आप भी किसी के जूते में हैं। जूते में है मतलब इसका क्या मतलब निकाल सकते हैं कि जूते में है, किसी के जूते में है मतलब उसी पोजीशन में है जिस पोजीशन में हो, उसी स्थिति में है जिस स्थिति में वो है ना? किसी के शूज की तरह होना, जैसे उसके पास शूज है वैसे आपके साथ, किसी तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको। तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि किसी के पास जो शूज है वो भी शूज अगर आपके पास है मतलब उसी के समान स्थिति आपकी भी है। ठीक है ना? फिर नेक्स्ट है बी इन द एयर। बी इन द एयर का मतलब होता है व्हेन एन इमोशन और आइडियाज इज ऑन एवरीवन्स माइंड, है ना? विचाराधीन अगर कोई चीज है तो उसको हम बोलते हैं बी इन द एयर। मतलब हवा में अगर कोई चीज है, आप हवा में सोच रहे हैं मतलब आप कुछ विचार कर रहे हैं, आप खाली नहीं है, ऐसा आप इसको याद कर सकते हैं। आप वैसे भी वीडियो को 2 से 3 बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा, और जितना हो सका मैंने ट्रिक भी बताया। क्लियर है? तो नेक्स्ट और एक ईडियम हम पढ़ते हैं जिससे हमारा 10 ईडियम पूरा हो जाए, फिर बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट ईडियम हमारे पास बी इन द रेड। बी इन द रेड का मतलब होता है हानि में होना। देखो, रेड का मतलब ही क्या होता है? खतरा, और बी मतलब होना। तो खतरे में अगर आप हैं मतलब भैया आप लॉस में है, डेप्ट में है, हानि में है। क्लियर है? नेक्स्ट और ईडियम है हमारे पास बी इन टू माइंड्स। दो माइंड में होना, इसका मतलब दुविधा में है, आप 2 तरीके की सोच रहे हैं, इधर भी सोच रहे हैं, इधर भी सोच रहे हैं, 2 माइंड में सोच रहे हैं, इसका मतलब आप दुविधा में हैं, आप परेशान हैं। अनेबल टू डिसाइड, किसी भी चीज को आप डिसाइड नहीं कर पाते, दुविधा में है, तो आप बोलेंगे यार बी इन टू माइंड्स, है ना? इसको हम क्या बोलेंगे? बी इन टू माइंड्स। तो नेक्स्ट ईडियम को हम समझेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो ये जो ईडियम सीरीज की, ईडियम और फ्रेजेस की सीरीज है, कंटिन्यू रहेगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चले जाइए। थैंक यू सो मच। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।